के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच, यानी आमतौर पे एक बिज़नेस जो अपने डाटा को कंप्यूटराइज करना चाह रहा होता है, अपने डाटा को ऑटोमाइज करना चाह रहा होता है, वो पहले किसी न किसी मैकेनिज़्म पे तो डेफिनेटली अपने डाटा को सेव कर रहा होता है। और चाहे वो मैनुअल फाइल सिस्टम हो, यानी वो लिख लिख के उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हों फाइल्स पर लिख के, या फिर एक बुनियादी तौर पे एक ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच इस्तेमाल होती थी कंप्यूटर्स में डाटा सेव करने के लिए, लेकिन उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच को आप यूँ समझ लें कि जिस तरह से मुख्तलिफ़ फाइल्स में सेपरेटली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की डाटा जो है वो सेव किया जाए, मुख्तलिफ़ एंटिटीज़ का, स्टूडेंट्स का एक फ़ाइल बना ली जाए, टीचर्स की एक फ़ाइल बना ली जाए, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड मेंटेनेंस, ताकि रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन रहे, कंप्यूटर में सेव किया जा सके। लेकिन ना तो इनके दरमियान में कोई रिलेशनशिप हो, यानी अगर आप दो फाइल से इकट्ठा एक साथ डाटा एक्सेस करना चाहते हैं तो आपके पास कोई ऑटोमाइज्ड वे उसका ना हो, यानी अलग अलग मैनुअली आपको डाटा कॉपी करना पड़े फाइल से। तो इस तरह का एक सिनेरियो जो है वो उसमें डेवलप होता था ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच में। डेटाबेसेस जिनकी अब हम बात कर रहे हैं इन लेक्चर्स के अंदर, ये तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ अप्रोच है। आप देखेंगे आगे जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं, किस तरह से डाटा इसमें सेव होता है। डेटाबेसेस में तो डाटा इंटर रिलेटेड होता है, यानी जितनी भी एंटिटीज़ के हम टेबल बनाते हैं, उनमें डाटा सेव करते हैं, हम उनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे से हम डाटा एक साथ इकट्ठा एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच इस्तेमाल होती थी पहले कंप्यूटर्स के अंदर, उसमें इन फाइल्स के दरम्यान में कोई कनेक्टिविटी नहीं होती थी, और जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होते थे। आज हम उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच जो इस्तेमाल होती थी डाटा को कंप्यूटराइज करने के लिए, डाटाबेस से पहले अलग अलग फाइल्स में जो एंटिटीज़ का डाटा स्टोर किया जाता था उसमें क्या इशू था, और ये जो एक ही डाटाबेस में हम मुख्तलिफ़ टेबल्स बना के मुख्तलिफ़ एंटिटीज़ का डाटा इंटर रिलेटेडली सेव कर लेते हैं, फिर उसके क्या एडवांटेजेस हैं वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में उसकी भी बात करेंगे। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है, पहले तो इसकी बात करते हैं। मैंने आपको बताया बुनियादी तौर पे एक ऐसा सिस्टम था जिसमें अलग अलग फाइल्स में डाटा था, तो कंप्यूटर में सेव होता था, लेकिन इट वाजंट इंटर रिलेटेड। अलग अलग फाइल्स में अलग अलग एंटिटीज़ का डाटा स्टोर तो हो जाता था, कंप्यूटराइज तो हो जाता था, लेकिन उससे फिर क्या डिसएडवांटेजेस क्रिएट होते हैं जब अलग अलग फाइल्स में डाटा हो और आप उसको एक साथ इकट्ठा मर्ज करके एक्सेस ना कर सकें, तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट नाउ। कहते हैं द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम was used by different organizations to store and manage data। तो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस डाटा स्टोर भी करती थी कंप्यूटर बेस पे, उनको मैनेज भी करती थी। टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम यूजेस डिफरेंट सेट ऑफ फाइल्स फॉर ईच डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट सेट ऑफ फाइल्स बनता था डाटा को मैनेज करने के लिए। हर डिपार्टमेंट का अलग सेट ऑफ फाइल्स जो है वो बनता था, और ये इंटर रिलेटेड नहीं होता था। कहते हैं रिकॉर्ड्स इन वन फाइल मे नॉट बी रिलेटेड टू द रिकॉर्ड्स इन अदर फाइल्स। ठीक है जी, तो ये इंटर रिलेटेड नहीं होते थे। जो सबसे बड़ा इशू ये था, अलग अलग फाइल्स में अलग अलग एंटिटीज़ का, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का डाटा सेव तो हो रहा है और वो वेल मैनेज भी है, लेकिन ये एक साथ इकट्ठा एक्सेस नहीं किया जा सकता। एक फ़ाइल का डाटा दूसरी फ़ाइल पे नहीं लिया जा सकता ऑटोमाइज वे में, वो डाटाबेसेस में होता है। कैसे होता है उसको भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम्स जो इसमें थे, इस वजह से जो क्रिएट होते थे सेपरेशन की वजह से, उसमें सबसे पहला प्रॉब्लम था डाटा रिडंडेंसी, यानी डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। रिडंडेंसी कहते हैं डुप्लीकेशन ऑफ डाटा को, तो ये सबसे मेजर इशू था। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जब फाइल्स का डाटा अलग अलग सेव होगा तो रिडंडेंसी कैसे क्रिएट होगी। देखें, अगर इंटर रिलेटेड नहीं होगा, एक स्टूडेंट ने अपना जो डाटा अपने स्टूडेंट फॉर्म पर फिल किया है वो सिर्फ अगर एडमिशन के रिकॉर्ड के लिए रख लिया जाए, वहाँ पे उसको सेव कर लिया जाए, और अब वही स्टूडेंट जो है वो एक बुक बोरो करने के लिए जाता है लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी से वो बुक बोरो करता है, तो वहाँ पे भी
वो अपना नाम, अपना रोल नंबर, अपनी क्लास, ये सारा डाटा वहाँ पे उसको नोट डाउन करवाएगा लाइब्रेरियन को, ताकि उसको बुक इशू की जा सके। अब यही उसका सारा डाटा जो है वो एडमिशन के रिकॉर्ड में भी सेव्ड है। जाहिर है जब उसने एडमिशन लिया था उसका नाम, उसका रोल नंबर और उसका एड्रेस एटसेट्रा जो भी चीज़ें थी वो नोट डाउन की गई थी वहाँ एडमिशन के रिकॉर्ड में। अब लाइब्रेरियन ने उसी डाटा को अपने पास भी महफूज कर लिया बुक को जो है वो देने के लिए, बुक उसको जो है वो इशू करने के लिए। आइडियली ये होना चाहिए था कि वो सिर्फ अपना कोई जो की है फील्ड की वो आपको बताता, जैसे अपना रोल नंबर बताता लाइब्रेरियन को, और बाकी सारा डाटा जो है लाइब्रेरियन कहाँ से एक्सेस कर लेता, उसके एडमिशन के रिकॉर्ड से एक्सेस कर लेता बैठे बैठे अपने कंप्यूटर पे। और जैसे ही रोल नंबर की एंट्री करता तो उसका नाम, उसकी क्लास और बाकी उसका डाटा जो है वो कहाँ से उसको एक्सेस हो जाता, उसको एडमिशन के रिकॉर्ड से एक्सेस हो जाता। दिस इज़ द आइडियल वे। अब इसमें डुप्लीकेशन ऑफ डाटा ना करना पड़ती, यानी वही डाटा लाइब्रेरियन को भी अपने रिकॉर्ड में सेव ना करना पड़ता, और वहाँ तो है ही एडमिशन के रिकॉर्ड में। अब सेम डाटा की डुप्लीकेशन हो रही है, किस वजह से हो रही है? क्योंकि फाइल्स इंटर रिलेटेड नहीं है, यानी नेटवर्क पे एक बंदा दूसरी फाइल से डाटा एक्सेस नहीं कर पा रहा क्योंकि उनका रिकॉर्ड डिफरेंट है, यानी वो एक अलग फाइल में सेव्ड है और ये एक अलग फाइल में सेव्ड है। डेटाबेस में ऐसा नहीं होता। डेटाबेस में आप एक्सेस कर सकते हैं शेयर डाटा को, वो आगे जाके हम इन बातों पे तबसरा करते रहेंगे, बात करते रहेंगे। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम जो फाइल्स में अलग अलग डाटा सेव होने की वजह से था वो था सेपरेशन, और उसकी वजह से डाटा रिडंडेंट हो जाता था, यानी एक ही डाटा मुख्तलिफ जगहों पे रिकॉर्ड कीपिंग के लिए क्या करना पड़ता था, कॉपी करना पड़ता था, जिसकी वजह से ज़ाहिर है स्टोरेज तो बढ़ेगा, एक्स्ट्रा स्पेस आपका यूटिलाइज हो रहा है, और ये कोई मैनेज्ड तरीक़ाकार नहीं है। Data redundancy means duplication of multiple files. The redundancy of data causes wastage of storage. ज़ाहिर है इससे wastage of storage होता है। File processing system कहते हैं the same data may be duplicated in several files. File processing system में एक ही डाटा जो है वो मुख्तलिफ फाइल्स में, अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, वो जा सकता है। कहते हैं सपोज, एक एग्जांपल भी उसने यहाँ पे दी है दैट 2 files आर यूज्ड इन अ कॉलेज। तो suppose that 2 files are used in a college. Student file contains data such as roll number, name, address, phone। तो कहते हैं कि स्टूडेंट फाइल जो है उसको स्टोर किया गया है और उसमें स्टूडेंट का रोल नंबर, नाम, एड्रेस, फ़ोन, इस तरह की डिटेल्स शामिल हैं। और एक लाइब्रेरी फाइल भी मेंटेन हो रही है ऑफ द सेम स्टूडेंट्स। कहते हैं वो बोरो बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी, वो स्टूडेंट्स जो बोरो करते हैं बुक लाइब्रेरी से, उनकी सेम इन्फॉर्मेशन जो है वो बुक को इशू करने के लिए वहाँ पे भी नोट डाउन की जा रही है, क्योंकि वहाँ भी तो ज़रूरत है ना कि किस स्टूडेंट ने, उसका रोल नंबर क्या था, क्लास कौन सी थी, नाम क्या था, ये सारी चीज़ें, ताकि उससे वापस जो है वो बुक ली जा सके। तो बजाय इसके कि लाइब्रेरियन एक की से डाटा एक्सेस कर लेता, उसको डुप्लीकेट करना पड़ा डाटा को। डाटा इनकन्सिस्टेंसी, अच्छा रिडंडेंसी ही इनकन्सिस्टेंसी की वजह बनती है। इनकन्सिस्टेंसी कहते हैं जब सेम डाटा 2 डिफरेंट फाइल्स में डिफरेंट हो जाता है, मुख्तलिफ हो जाता है। डाटा एक ही होता है लेकिन 2 मुख्तलिफ फाइल्स में वो बाय एरर जो है वो मुख्तलिफ हो जाता है। एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर स्टूडेंट का डाटा जो है वो यानी अकाउंटेंट ने अलग फ़ाइल में सेव किया हुआ है और जो उसका एडमिशन ऑफिस में डाटा है वो अलग फ़ाइल में सेव किया हुआ है, सेम डाटा जो है वो डुप्लीकेटेड है, यानी रिडंडेंसी है। और जाहिर है कि जब अलग अलग फाइल्स में होगा तो रिडंडेंसी तो होगी, अकाउंटेंट को भी वो डाटा चाहिए, एडमिशन ऑफिस में तो वो डाटा रिक्वायर्ड है ही। अब फर्ज़ करें कि स्टूडेंट का एड्रेस चेंज हो गया, यानी उसने अपना घर बदला, उसने एड्रेस उसका चेंज हो गया। अब उसको ये पता है कि मैंने अपना डाटा जो है वो सबमिट करवाया था एडमिशन ऑफिस में, वो एडमिशन ऑफिस में आया और उसने अपना एड्रेस वहाँ पे चेंज करवा लिया, एडमिशन ऑफिस वालों ने उसका एड्रेस चेंज कर दिया, लेकिन वो एड्रेस जो पहले से जो है वो कॉपीड था कि इसके अंदर अकाउंट्स ऑफिस के रिकॉर्ड में, वहाँ पे वो अपडेट नहीं हुआ। अब स्टूडेंट एक ही है, नाम एक ही है, रोल नंबर एक ही है, लेकिन यहाँ उसका एड्रेस कुछ और है, वहाँ उसका एड्रेस कुछ और है। इसको कहते हैं डाटा इनकन्सिस्टेंसी, यानी डाटा एक है लेकिन डुप्लीकेशन की वजह से उसका मुख्तलिफ हो जाना, ठीक है, बाय एरर गलती से उसका मुख्तलिफ हो जाना, इसको इनकन्सिस्टेंसी कहते हैं। और ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स का बायस जो है वो बन सकती है। रिडंडेंसी नहीं होगी तो डेफिनेटली इनकन्सिस्टेंसी भी नहीं होगी।
तो कहते हैं डाटा रिडंडेंसी इन फाइल सिस्टम रिजल्ट्स इन डाटा इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम। इनकंसिस्टेंसी मीन्स दैट टू फाइल्स मे कंटेन डिफरेंट डाटा ऑफ द सेम एंटिटी। वही बात है कि एक ही एंटिटी है, यानी पर्सन एक ही है या इवेंट एक ही है और उसका डाटा दो डिफरेंट फाइल्स में मुख्तलिफ है। फॉर एग्जाम्पल द एड्रेस ऑफ स्टूडेंट must be updated in all the files if any changes occur। तो अगर कोई तब्दीली आती है तो एड्रेस दोनों फाइल्स में उसका तब्दील होना चाहिए, एक में नहीं। तो इट इज़ पॉसिबल दैट इट इज़ चेंज इन स्टूडेंट फाइल एंड नॉट इन लाइब्रेरी फाइल। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो स्टूडेंट फाइल में तो बदल दे, लाइब्रेरी फाइल में वो जो है वो चेंज ना किया जाए। तो इसको इनकन्सिस्टेंट डाटा की सिचुएशन कहते हैं। प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी होती है, यानी अगर आप, पहली बात तो ये है कि आपके पास प्रोग्राम्स होते ही नहीं हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि प्रोग्राम्स डेवलप किए जाते हैं ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम से डाटा को एक्सेस करने के लिए। लेकिन अगर हों भी तो वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि डाटाबेस जो है वो हमारे सॉफ्टवेयर का बैकएंड होती है आमतौर पे, यानी हमारा सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डेवलप किया जाता है वो डाटाबेस से डाटा को एक्सेस करता है ज़रूरत पड़ने पे, यानी डाटाबेस हमारा बैकएंड है और फ्रंट एंड पे हमारे प्रोग्रामिंग है जो डाटा को एक्सेस कर रही है वहाँ से। तो अगर इस तरह की अप्रोच ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के लिए बनाई जाए तो जो प्रोग्राम्स बनते हैं डाटा को एक्सेस करने के लिए ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम से, वो और डाटा एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप तब्दीली लाना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में, कोई जो आपने प्रोग्राम डेवलप किए हैं उसमें कोई तब्दीली करेंगे तो उसका असर डाटा पे जाएगा, यानी डाटा को चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। और अगर आप डाटा में कोई तब्दीली लाते हैं तो उससे फिर आपको प्रोग्राम में तब्दीली लाने पड़ेगी। ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, जबकि डाटाबेसेस में ऐसा नहीं होता। डाटाबेस में डाटा के में अगर आप कोई तब्दीली करते हैं, उसमें कोई रद्दोबदल करते हैं डाटाबेस में, तो वो प्रोग्रामिंग को अफेक्ट नहीं करता नॉर्मली आपकी। और आपके जो प्रोग्राम्स हैं अगर आप उसमें कोई चेंज लाते हैं तो उससे आपके डाटाबेस के स्ट्रक्चर पे कोई डिफरेंस जो है वो नहीं आता, फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो वहाँ पे क्या होते हैं, प्रोग्राम और डाटा इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से, यहाँ पे डिपेंडेंट होते हैं। कहते हैं प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डाटा फाइल्स एंड प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड टू अपडेट एंड मेंटेन द फाइल्स। वो प्रोग्राम जिनके ज़रिए से आप अपनी फाइल्स का डाटा अपडेट करेंगे, मेंटेन करेंगे, रिट्रीव करेंगे, सेव करेंगे, वो और ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे, यानी प्रोग्राम्स और वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे डाटा। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर फाइल फॉर्मेट एंड द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। क्योंकि कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं वो एक मखसूस फाइल फॉर्मेट के लिए बनाए जाते हैं, और अगर आप उस फॉर्मेट को चेंज करें तो आपको प्रोग्राम चेंज करना पड़ेंगे। इफ़ द फॉर्मेट ऑफ द फाइल इज चेंज, द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर आल्सो नीडेड टू बी चेंज्ड अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ चेंज इन द लेंथ ऑफ पोस्टल कोड, कहते हैं पोस्टल कोड जो आपने फाइल में सेव किया हुआ है, अगर उसकी लेंथ में, यानी आप पहले उसमें 7 हिंस से सेव करते थे, अब उसमें 9 हिंस से सेव करते हैं, तो आप उसमें कोई तब्दीली लाएंगे, आप प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं साथ साथ, तो आपको इतना पता है कि हर वेरिएबल की एक पर्टिकुलर रेंज होती है जिसमें एक वैल्यू जो स्टोर होती है। तो प्रोग्राम के वेरिएबल में अगर आपने वो डाटा एक्सेस करना है, पहले वो 7 हिंसों पर मुश्तमिल था, अब 9 में हो गया, तो हो सकता है आपको उसके लिए डाटा टाइप वेरिएबल की बदलना पड़े, तो चेंज करना पड़ेगा आपको अकॉर्डिंगली डाटा की वजह से प्रोग्राम को, प्रोग्राम की वजह से डाटा को। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ चेंज इन द लेंथ ऑफ पोस्टल कोड, इट रिक्वायर्स अ चेंज इन द प्रोग्राम। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, अभी मैं बात कर रहा था क्योंकि ये इंटर रिलेटेड नहीं है, आप इकट्ठा एक साथ बहुत सारी फाइल से डाटा एक्सेस करके रिपोर्ट्स नहीं बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको ऐसी रिपोर्ट्स बनानी है जिसमें आपने 3-4 फाइल से इकट्ठा डाटा एक रिपोर्ट पे गैदर करना है, तो ऐसा फाइल्स की सेपरेशन की वजह से ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच में मुमकिन नहीं है। डेटाबेस में क्योंकि ये इंटर रिलेटेड होते हैं, एक टेबल से दूसरे टेबल पर डाटा एक्सेस किया जा सकता है। इस तरह के बहुत सारे फ्लेक्सिबिलिटी फीचर्स का जो है वो लैक है ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच के अंदर। कहता है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इज़ नॉट वेरी फ्लेक्सिबल, इट कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम डिफरेंट फाइल्स। अगर वही बात है आपको मुख्तलिफ फाइल से डाटा कलेक्ट करके एक रिपोर्ट बनानी, तो अलग अलग कॉपी करना पड़ेगा आपको उन फाइल्स से डाटा, जो बहुत सारा टाइम आपको वेस्ट करेगा। और कहता है कि इस तरह से इसमें लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी के और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इंटेग्रिटी प्रॉब्लम, इंटेग्रिटी कहते हैं रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा को, और इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो
अप्लाई किए जा सकते हों, जिनकी मदद से आपका डाटा जो है वो एक्यूरेट रहे, उनका भी लैक है ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच में। मिसाल के तौर पे अब अगर एक फील्ड में स्टूडेंट का रोल नंबर जो है वो सेव होना है, तो या उसके मार्क्स सेव होने हैं। अब मार्क्स आमतौर पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी, और अगर उसकी जगह पे कोई यूज़र जो है वो अल्फ़ाबेटिक वैल्यू एंटर कर देता है, तो वो नहीं एंटर होनी चाहिए। ज़ाहिर है इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस लगने चाहिए कि जहाँ जैसी वैल्यू रिक्वायर्ड है वैसी ही हो। मिसाल के तौर पे नेम की फील्ड के अंदर अल्फ़ाबेटिक डाटा ही आना चाहिए, न्यूमेरिक डाटा का वहाँ पे काम नहीं है। लेकिन आप इस तरह के चेक्स जो है वो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में नहीं लगा सकते, इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है आपके पास। डेटाबेस में ऐसा मुमकिन है कि अगर आपने एक कॉलम की जो डाटा टाइप है वो टेक्स्ट सेट कर दिए, तो फिर उसमें नंबर एंटर नहीं किए जा सकेंगे। और अगर आपने उसकी डाटा टाइप जो है वो नंबर रख दी है, तो फिर उसमें टेक्स्ट एंटर नहीं किया जा सकेगा। आप रेंजेस भी लगा सकते हैं, डोमेन भी लगा सकते हैं कि इससे बड़ी और इससे छोटी वैल्यू जो है वो डाटाबेस के इस कॉलम के अंदर एंटर ना हो। तो इस तरह के बहुत सारे चेक्स जो हैं, इंटेग्रिटी चेक्स जिनको हम कहते हैं, ये अप्लाई किए जा सकते हैं डाटाबेसेस में। लेकिन ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे इस तरह की फैसिलिटीज़ आपके पास नहीं है जो इनकमिंग डाटा पे एज अ चेक एक्ट करें कि डाटा जो है वो क्या एंटर हो रहा है। वो कुछ भी सेव हो सकता है किसी भी फील्ड के अंदर। Integrity means reliability and accuracy of data. The stored data must satisfy certain types of consistency constraints. तो कुछ मखसूस कंसिस्टेंसी रूल्स को जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल रोल नंबर और मार्क्स ऑफ स्टूडेंट शुड बी न्यूमेरिक वैल्यूज। जैसे रोल नंबर और मार्क्स में अल्फ़ाबेटिक डाटा एंटर नहीं होना चाहिए, लेकिन आप इस तरह के चेक्स जो है वो नहीं लगा सकते हैं ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच पे। और उसके बाद द लास्ट वन इज सिक्योरिटी प्रॉब्लम। देखिए डाटा की सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा इशू है, और ज़ाहिर है अनऑथराइज्ड यूज़र जो होते हैं उनको डाटा एक्सेस नहीं मिलनी चाहिए किसी सूरत में भी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच में उसको रोकने के लिए आपके पास कोई अप्रोप्रिएट मेजर्स नहीं है। डेटाबेस में तो पासवर्ड्स लग जाते हैं, मुख्तलिफ यूज़र्स को मुख्तलिफ पासवर्ड्स असाइन हो जाते हैं, उससे उसकी ऑथेंटिकेशन हो जाती है कि जनाब इसको किस डाटा तक एक्सेस देनी है और किस तक नहीं देनी है। एक्सेस उसकी रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है, लेकिन ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। ना तो हम व्यूज़ बना सकते हैं, यानी ना तो हम मुख्तलिफ यूज़र्स को मुख्तलिफ स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेस दे सकते हैं जो कि डाटाबेस में हो सकता है। अगर एक मिसाल के तौर पे एक मैनेजर है तो वो सारे मैनेजरियल डाटा को एक्सेस कर सकता है। एक अकाउंटेंट है तो वो सिर्फ अकाउंट्स की फाइल्स को एक्सेस कर सकता है। हम इस तरह के रूल्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं डाटाबेस पे, लेकिन ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच में ऐसा मुमकिन नहीं है। तो सिक्योरिटी के बहुत सारे इश्यूज आते हैं डाटा की सिक्योरिटी के। क्या द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट सिक्योरिटी ऑन डाटा। तो कोई बहुत बेहतर सिक्योरिटी फीचर्स नहीं है। इन सम सिचुएशंस इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस और टू डाटा फॉर डिफरेंट यूज़र्स। तो ज़ाहिर है मुख्तलिफ यूज़र्स को मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ एक्सेस मिलना चाहिए। एक डाटा एंट्री ऑपरेटर है तो वो सिर्फ डाटा एंट्री कर सके, वो क्यों एडिट कर सके फील्ड्स को या उनका डाटा डिलीट क्यों कर सके, उसको आमतौर पे ये एक्सेस नहीं होनी चाहिए। या उसको एडमिशन के डाटा तक जो है वो अगर रसाई देनी है तो सिर्फ वहाँ तक रसाई दें, बाकी डाटा को वो क्यों एक्सेस करे। इसी तरह एक अकाउंटेंट जो है वो अकाउंट से रिलेटेड डाटा को एक्सेस करे, तो आपको चूज़न यूज़र्स को चूज़न एक्सेस देनी होती है एंटिटीज़ के डाटा तक। तो ऐसा डेटाबेस में मुमकिन है। कहते हैं द चेयरमैन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एबल टू एक्सेस और डिलीट द डाटा कम्प्लीटली। जैसे चेयरमैन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को पूरे डाटा तक एक्सेस होनी चाहिए, वो चाहे तो उसको डिलीट करे, उसको एडिट करे। सच टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल नहीं है ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच के अंदर। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच सिस्टम के, और इसका जो मेजर रीज़न है वो यही है कि इनका डाटा सेपरेट होता है और एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टिविटी नहीं होती, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड डाटा नहीं होता। डिपार्टमेंट्स का डाटा मुख्तलिफ फाइल्स में जो है वो सेव होता है। तो ये सबसे मेजर इशू है, और किस तरह डाटाबेस इसको ओवरकम करता है वो हम आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। आज का लेक्चर इतना ही, और इसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस किया। अपना ख्याल रखिएगा। आपके अगर कोई सवालात हों तो वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो है वो पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उनके जवाब आपको मिलेंगे।
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।